हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोग के लिए है जिन्होंने 10वां पास किए हैं। उनके लिए 3 अलग अलग एयरपोर्ट की ओर से वैकेंसी को निकाला गया है। इस वैकेंसी में आपको किसी तरह के एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के जरिए आपको सिलेक्शन होगा। केवल आप 10वां पास किए हैं तो इस वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा सिलेक्शन और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस किस एयरपोर्ट में वैकेंसी निकाला गया है, सभी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। आप अगर 20 से 25 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप काम करना चाहते हैं एयरपोर्ट में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये जॉब आसानी से मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वैकेंसी को आप अपने मोबाइल में कैसे सर्च कीजिएगा और कैसे पता कीजिएगा। तो आप अपने मोबाइल के गूगल खोल लीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो AI एयरपोर्ट इतना लिखिएगा, वैसे ही आपको दिखने को मिलेगा AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? तो AIASL, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको थोड़ा सा सर्च लेगा और आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में मोबाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आप इस तरह के इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा क्रिएट्स, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जहां जहां के एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है सभी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो करेंट में डेट जिसका बचा हुआ है 3 गो एयरपोर्ट है। जैसे कि पहला कब निकाला गया है? तो 17 अप्रैल 2024 को निकाला गया है। दूसरा जो निकाला गया है 16/4/2024 को निकाला गया है और तीसरा निकाला गया है 8 अप्रैल 2024 को। मतलब एक 17 अप्रैल को निकाला गया है, एक 16 अप्रैल को निकाला गया है और एक 8 अप्रैल को ये वैकेंसी निकाला गया है। मतलब ये तीनों अभी करेंट में चालू है वैकेंसी। कहाँ कहाँ के है? तो पहला है बांद्रा एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का, दूसरा है चेन्नई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का और तीसरा जो है धर्मशाला एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का है। मतलब एक चेन्नई का है, एक बांद्रा का है, एक धर्मशाला का है। तीनों जगह के एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सभी वैकेंसी का आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सभी वैकेंसी के लास्ट में ये रेड कलर के जो आइकन दिख रहा है और नीचे वहाँ लिखा हुआ है रेड कलर से PDF पर क्लिक कीजिएगा। आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। हम एक वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्स बता देते हैं, सभी को उसी तरह डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। लगभग सभी का क्राइटेरिया एक ही होता है। तो चलिए हम एक चेन्नई के डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से ओपन करेंगे डाउनलोड करके, उसके बाद इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। मतलब AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से चेन्नई एयरपोर्ट में वैकेंसी निकाला गया है 2 पोस्ट पर। एक है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, जिसमें सीट की संख्या है 130 और दूसरा पोस्ट जो है हैंडीमैन या हैंडी ओमैन, जिसमें सीट की संख्या है 292। मतलब कहने का मतलब यदि आप 10वां पास किए हैं और आपका ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप पहला पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। दूसरा पोस्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने केवल 10वां पास किए हैं, वो दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि लड़का होंगे तो हैंडीमैन में जाएंगे और लड़की होंगे तो हैंडी वोमेन के अंतर्गत उनका पोस्ट होने वाला है। मतलब यहाँ आप ड्राइवरी लाइसेंस है तो 130 पोस्ट है आपके लिए। अगर आप 10वां किए हैं, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, तो आपको 292 सीट है। अगर आप पहला पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। कहाँ जाना होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इंटरव्यू आपको कब होगा। अगर आप यूटिलिटी एजेंट रैंप ड्राइवर के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा
कब जाना होगा? तो 2 मई 2024 को आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। कहाँ जाना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं वेन्यू, यहाँ लिखल है ऑफिस द HR डिपार्टमेंट। ये जो डिटेल्स दिया है इसी एड्रेस पर आपको जाके इंटरव्यू देना होगा। वहीं आप अगर दूसरा पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं हैंडी वोमैन या हैंडी मैन के लिए, तो आपको 4 मई 2024 को इंटरव्यू होना है। वहीं पे जहां पे पहला पोस्ट के लिए होगा वहीं पे आपको दूसरा पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। ये एड्रेस है, आप ये डाउनलोड करके आप ये देख लीजिएगा और इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। क्या क्या लेके जाना होगा ये भी आपको डिटेल्स बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो वहाँ जाके आपको मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलिए इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आपको यहाँ जो वैकेंसी निकाला गया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया है। मतलब 3 साल आपको काम वहाँ करके देना होगा, काम करना होगा, जिसमें आपको सैलरी मिलेगा। पहला पोस्ट है तो आपको 24,900 कुछ रुपया मिलेगा। दूसरा पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको 22,530 रुपया मिलने वाला है। अगर आप बढ़िया से काम करते हैं तो आपको आगे भी काम दिया जाएगा। अगर काम अच्छा नहीं करते हैं तो 3 साल से पहले भी हटा दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया है, हम पूरा पढ़ लिए हैं तब आपको समझा रहे हैं। एज कितना होना चाहिए? तो 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। SC ST होंगे तो आपको एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं कि आपको ये फ़ी कितना देना होगा। इस डिपार्टमेंट में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको फ़ी कितना लगेगा? तो आपको 500 रुपया आपको लगेगा। ये ड्राफ्ट के थ्रू लेगा, मतलब आप किसी भी बैंक में जाके आप कहिएगा कि मेरा एक ड्राफ्ट बना दीजिए, किसके अगेंस्ट में, मतलब किसके लिए बनाना है, तो यहाँ लिखल है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के। मतलब यहाँ देख सकते हैं इस तरह के अगेंस्ट में बनाना है। मतलब किसी भी बैंक में जाइएगा और उसको बता दीजिएगा कि इस तरह के ड्राफ्ट बनाना है यहाँ के लिए, तो वो आपको बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल OBC के अंतर्गत आते हैं तब, अगर SC ST के अंतर्गत आएंगे तो आपको कोई फी नहीं लगेगा, जैसा कि इन्होंने बताया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ जाइएगा तो वो ड्राफ्ट आपको लेके जाना होगा, चालान जिसको कहते हैं कॉमन भाषा में। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो इस तरह के आपको फॉर्म उसी PDF में देखने को मिलेगा। आपको इसमें डिटेल्स आपको भरना होगा, जैसे आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद अपना नाम हो गया, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस मतलब आपका अपना एड्रेस भरना होगा, उसके बाद आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मतलब आप टोटल डाटा आप भर सकते हैं। नीचे आइएगा तो आप 10th पास किए, कब पास किए, कितना परसेंटेज आया, सभी लिखना है। 12th किए हुए हैं तो 12th भी भर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भर सकते हैं, ITI किए हैं तो ITI भी कर सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब मिनिमम आप 10वां पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मैक्सिमम आप जहाँ तक के कोर्स किए हुए हैं सभी का डिटेल्स आप डाल सकते हैं। कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लैंग्वेज कौन कौन आता है, मतलब आपको लैंग्वेज 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी है, आपको आना चाहिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश। एयरपोर्ट पर आप रहिएगा तो इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं तो आपको इंग्लिश में वो बात करेंगे, हिंदी में तो बात नहीं करेंगे। कुछ लोग बात करेंगे लेकिन इंग्लिश आपको आना तो चाहिए। तो इंग्लिश और हिंदी बोलने और लिखने और समझने भी आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखल है फॉर्म में आपको डिटेल्स देना होगा कि आपको किस किस लैंग्वेज को आपको आता है। अगर अदर लैंग्वेज भी आता है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप जितना भी इस PDF में कॉमन चीज़ था सभी के बारे में आपको बता दिए हैं। अगर किसी तरह के कोई डाउट रह जाएगा इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रिसर्च करते रहते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।